हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का मैथ्स एग्जाम अड्डा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए पढ़ने और पढ़ाने की बात शुरू करते हैं। तो आज हम आपके लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के कुछ बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, यदि इफ y इक्वल टू 10x प्लस x, तो सिद्ध करना है प्रूव डेट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अगर कोई भी यहाँ पर इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो इसके पहले वाला वीडियो जरूर देख ले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर क्लिक करके भी वो वहाँ पर पहुँच सकता है। और जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू 10x प्लस x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 2x करेंगे। dy अपॉन dx इक्वल टू, देखिए इस यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से और डिफरेंशिएट करने से पहले हमें जो यहाँ पे प्रूव करना है ना, उसको ध्यान में रखते हुए चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ पे जो हमें प्रूव करना है वो कॉस और साइन के टर्म्स में प्रूव करना है। तो जो आपका क्वेश्चन गिवन है ना, उसको आप सबसे पहले कॉस और साइन के टर्म में चेंज कर लें, ज़्यादा ही सही होगा। जो 10x लिखा है इसको आप लिख सकते हैं साइन एक्स बटे में कॉस एक्स, साइन एक्स बटे में कॉस एक्स। जो सेक लिखा है इसको आप कर सकते हैं 1 बटे में कॉस एक्स। तो यहाँ से आपके पास वो आई आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बटे में कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में आपके पास आ जाएगा क्या, कॉस एक्स। अब ये जो आया है ना, अब आप इसका डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें नर ऑर्डर वाला फार्मूला, कहने का मतलब अंश बाहर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो हर का स्क्वायर, हर का मतलब कॉस एक्स का होल स्क्वायर, फिर हर डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंश 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंश 1 प्लस साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ हर। ये आपका आंसर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। अब डिफरेंशिएट कर लीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स। हर एक स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, या नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, या वीडियो बार बार आप देखिए। और इसके सारे जो भी डिफरेंशिएशन के मैंने जो टॉपिक पढ़ा रखे हैं, डिफरेंशिएशन के सब टॉपिक्स, आप उनको देखिए। ऐसा आपको सब बहुत बेहतर समझ में आएगा। कॉस एक्स, यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। तो जो ये 1 लिखा हुआ है आपका, इसका 0 हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो इसका करने के बाद आपके पास क्या मिलेगा, कॉस एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स। और पीछे कॉस एक्स का करेंगे तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इसका आप ऑकलन करेंगे तो माइनस का साइन एक्स आएगा। जब माइनस आएगा तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है ये माइनस, तो ये माइनस एक और आने वाला है, तो इस माइनस से लड़ेगा तो इसको प्लस कर देगा। और कॉस एक्स का ऑकलन करने के बाद आपको साइन एक्स मिल जाएगा। अपॉन में आपका क्या रहेगा, कॉस एक्स का होल स्क्वायर। जैसा लिखा हुआ है अपॉन में वैसे ही लिख देंगे, जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके साथ कुछ किया जाएगा। इसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स, आप देखिएगा ये कॉस एक्स और ये वाला कॉस एक्स दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस ये साइन का मल्टीप्लाई एक बार 1 के साथ, एक बार साइन के साथ। जो ब्रैकेट के बाहर होता है, ब्रैकेट के अंदर वाले सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अपॉन में जो लिखा हुआ है उसको आप वैसे ही लिख देंगे,
कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। अब आप देख पा रहे हैं ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा सुनने में आपको याद आता होगा कुछ कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपका 1 होता है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपका क्या होता है, आपका 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग 1 रख लेंगे। तो dy अपॉन डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स या साइन एक्स प्लस 1 भी लिख सकते हैं, अपॉन में कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव द्वितीय कोटि का अवकलज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमने अभी किया है ये हमारे पास प्रथम मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है, प्रथम अवकल गुणांक आया है। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इस गिवन फंक्शन का आपको अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, देखिएगा। तो अगेन डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। अगेन डिफरेंशिएशन में फिर से आपको ध्यान देना है कि ये आपका गिवन फंक्शन मतलब ये डी वाई अपॉन डी एक्स या इसी को y1 कहेंगे, ये निकाल लिया हमने। अब इसमें फिर से अंशवार लगाएंगे, अंशवार में तो हर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, हर का स्क्वायर करेंगे तो कॉस एक्स की पावर 2 पहले से है और पावर यहाँ पे हर का स्क्वायर होता है, तो 2 पहले से और 2 और हो जाएगा, तो कॉस एक्स की पावर 4 हर, फिर हर डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंश, डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंश 1 या न्यूमरेटर डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स। इसके बाद इसी के आगे लिखना है, ध्यान दीजिएगा, इसी के आगे लिखना है डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर, कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका बन जाएगा ये वाला डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फिर ये जो जैसा लिखा हुआ है पहला लेफ्ट साइड ऐसे ही रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स, इसका 1 का अवकलन कराएंगे, इसका तो 1 का 0 साइन का कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, आप इधर देखेंगे तो इसका अवकलन होना है तो पावर 2 है वो बाहर आ जाएगी, तो 2 कॉस एक्स का फिर से करेंगे तो साइन एक्स आएगा, तो ये वाला माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 कॉस एक्स साइन एक्स और ब्रैकेट वाला आपके पास 1 प्लस साइन एक्स है, एग्जैक्ट जैसा है वैसे ही रहेगा, अपॉन में कॉस एक्स टू पावर 4, कॉस एक्स टू पावर 4। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स कॉमन ले लें, कॉस एक्स कॉमन ले लें, तो कॉस एक्स कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पे आपका बचा कॉस स्क्वायर एक्स, भाई कॉस एक्स यहाँ पर भी है, कॉस एक्स यहाँ पर भी है तो कॉमन हो गया। यहाँ पर बचा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, अंदर मल्टीप्लाई आप करा देंगे तो 2 साइन एक्स का गुणा 1 के साथ, तो 2 साइन एक्स। अब देखिएगा 2 साइन एक्स का गुणा साइन एक्स के साथ कराएंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, उसको हम लोग स्प्लिट करके लिख देंगे। कहने का मतलब 2 साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में है कॉस एक्स टू पावर 4, इसके अपॉन में आपको क्या लिखना है कॉस एक्स टू पावर 4, कॉस एक्स टू पावर 4। अब आप देख पा रहे हो ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये आपका क्या हो जाएगा 1, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये आपका क्या हो जाएगा 1। अब बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे क्रिएट होने वाली है, आप ध्यान से समझिएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, भाई कॉस एक्स पहले था लिख दिया। अब देखिए ये साइन स्क्वायर एक्स जो पीछे बचा था उसको लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स ये वाला बचा था ना आपका, ये लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अब ये जो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर मिलकर आपका फॉर्मूला बना रहे हैं 1 को लिख दिया, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन एक्स, ये जो आपको बचा है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर।
नीचे जो लिखा हुआ है कॉस, इसको हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख लें, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। भले ही लॉन्ग जा रहा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत एमी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। कॉस एक्स ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, अपॉन में जो कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है इसको आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन एक्स का मतलब एक बार एक माइनस बी, वही क्या बनेगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे। 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, और पावर में 2 इसकी भी जाएगी, पावर में 2 इसकी भी जाएगी, ये वाली पावर 2 इस वाली पावर 2 से कट गया, और जो आपके पास बचा ये आपका, यही आपको प्रूव करना था। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपके पास प्रूव करना था कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को आप पॉज करके बार बार रिपीट करके देखिए, जरूर आपको समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने ऐसे प्रूव कर लिया। फिर से देख लीजिए एक बार, क्योंकि समराइज करा देता हूं। क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू tan x प्लस x, तो सिद्ध करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो प्रूव करना है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन क्वेश्चन को आप नर ऑर्डर के फॉर्म में चेंज कर लीजिए, मतलब कि रेशनल फॉर्म में चेंज कर लें, पी बट अपॉन क्यू के फॉर्म में आप चेंज कर लेंगे। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस ये जो tan x लिखा था साइन बटे में कॉस लिख सकते हैं, सेक को 1 बटे में कॉस लिखेंगे। इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास मिला y इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 2x किया, ये आप देख रहे हैं अंश बाहर के रूप का है, तो अंश बाहर वाला फॉर्मूला लगा दिया, हर का स्क्वायर फिर हर डी अपॉन डी एक्स अंश माइनस अंश डी अपॉन डी एक्स हर। इनका औकलन करने के बाद आपको यहाँ पे मिला इनको पूरा सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पर मिला डी वाई अपॉन डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 2x, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है। अगेन डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू 2x, तो फिर से यहाँ पे अंश बाहर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, हर का स्क्वायर, पावर इसकी 2 पहले से थी, फिर पावर में 2 होता है फॉर्मूले में, तो पावर में 2 हर डी अपॉन डी एक्स अंश माइनस अंश डी अपॉन डी एक्स ऑफ हर। यहाँ से ठीक है, हमने इसको फॉर्मूला लगा दिया आंसर का। फिर इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के बाद हमने आपको पहले ही बता रखा है जो हमें प्रूव करना होता है उस पर विशेष ध्यान देते हुए क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो उसको हमने ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को किया और डी स्क्वायर बाई ये औकलन करने के बाद वहां से कॉमन लिया, और ये जो भी हमें प्रूव करना था उस पर ध्यान बनाते हुए यहाँ पर फॉर्मूला बना, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्रूव हो गया। अगर इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली हिट करते हैं तो मुश्किल होगा आपको प्रूव करना, भले ही आप कर दें, लेकिन सबसे बेहतर तरीका यही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यदि y इक्वल टू 500 e टू पावर 7x प्लस 600 e टू पावर माइनस 7x, तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जो y लिखा है डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। देखिए इसका जो 500 है कांस्टेंट है, तो 500 बाहर हो जाएगा, और e की पावर 7x का e की पावर 7x 7x जो लिखा है इसका आपको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन और फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम जरूर करते हैं, प्लस 600 इसका बाहर हो जाएगा, और e टू पावर से माइनस 7x का e टू पावर माइनस 7x होगा। लेकिन ये जो माइनस 7x है ना, इसका आपको अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब फिर से dy अपॉन dx
ये जो 7x है, ये जो आप 7x देख पा रहे हैं, इसका 7 हो जाएगा, और 7 जो होगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई किसके साथ, 500 के साथ हो जाएगा। तो 7 का गुणा 500 के साथ, तो क्या हो जाएगा, 7 5 जो 35 और e⁻7x। इसी तरह से ये जो माइनस का 7x आपका लिखा हुआ है, माइनस का 7x, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का 7 बाहर होगा और 600 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 6 क्या हो जाएगा आपका 42, और माइनस का 4200 e⁻7x। ये जो आपका आया, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये आपका y1 है, ये dy/dx है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें d²y/dx² फाइंड आउट करना है। तो इसी फंक्शन का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d/dx ऑफ dy/dx, ये 3500 कांस्टेंट टर्म में बाहर होगा, इसका हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये जो पूरा है, और e⁻7x का e⁻7x, और जो 7x है उसका आप फिर से करेंगे, -4200 आपका बाहर हो जाएगा, इसका आप कर रहे हैं, और e⁻7x का e⁻7x, और जो e⁻7x है इसका आपको फिर से करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो जाएगा d²y/dx²। ये 7 को हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो 7, ये जो 3500 है, इसको 7 × 500 लिख सकते हैं, इंटू 7 और आएगा पीछे से, और e⁻7x माइनस, हमें जो प्रूव करना है उसको ध्यान देना है। हमें जो प्रूव करना है d²y/dx इसका इक्वल टू 49 ऑफ y, 49 ऑफ y। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 7 4200 जो लिखा है 7 × 600 × 7, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है वहाँ पे y प्रूव करना है, मतलब कि 49y, y का मतलब क्वेश्चन y इक्वल टू जो हमें दे रखा है, तो ये 7 7 यहाँ पे 7 7 जो 49, ये 7 7 यहाँ पर 7 7 जो 49, जो 49 होगा वो हमें यहाँ से कॉमन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, d²y/dx²। तो 49 कॉमन ले लिया, 49 कॉमन लेने के बाद आपका यहाँ पे 500 e⁻7x, भाई यही तो बचेगा 500 और e⁻7x, यहाँ से प्लस का ये 600 बचा आपका 600, और e⁻−7x और e⁻−7x। ये जो आपके पास बचा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, आप इसको ध्यान से देखिए, 500 e⁻7x प्लस 600 e⁻−7x, 500 e⁻7x प्लस 600 e⁻−7x, यही तो क्वेश्चन ने y दे रखा है। तो वहां पर हम इसकी जगह y रिप्लेस कर देंगे वैल्यू को, तो d²y/dx², 49 ऐसे ही रहा, और ये आपका क्या हो गया y, और यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है y = a sin mx प्लस b cos mx हो तो सिद्ध कीजिए कि d²y/dx² प्लस m²y = 0। अगेन तो इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx = a। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो sin mx लिखा है, भाई a तो यहाँ पे बाहर हो जाएगा, d/dx ऑफ sin mx प्लस b इसका बाहर हो जाएगा, d/dx ऑफ cos mx। a जो d/dx ऑफ sin mx है, sin का क्या हो जाएगा cos mx, और mx का आपका फिर से करना पड़ेगा, तो d/dx ऑफ mx। ये जो cos mx है इसका आपका क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये प्लस है, माइनस आने वाला है, तो प्लस और माइनस का गुणा होकर माइनस हो जाएगा। b आपका पहले से ये बाहर बैठा है, cos का क्या हो जाएगा sin mx
और इस mx का आपको फिर से करना होगा, तो mx, ये आपका क्या रहा, dy/dx। dy/dx। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो mx लिखा हुआ है इसका आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो m बार हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, तो सिंपली m आ जाएगा। सिमिलरली इधर भी हो जाएगा mx, तो m हो जाएगा। a पहले से m और आ गया cos mx माइनस यहाँ पर b पहले से है m और आ गया और sin mx। अब आपको अगेन डिफरेंशिएशन करना है, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू 2x, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx dy/dx इक्वल टू am जो है इसका ये बाहर है, बाहर रहेगा, d/dx cos mx माइनस b m, ये b है भाई, d/dx ऑफ sin mx। जैसे कि ऊपर ऑकलन इनका करना मैंने बता ही दिया है, तो तेजी से कर लेते हैं। d²y/dx स्क्वायर cos mx का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का sin mx और mx का फिर से होगा तो m आ जाएगा। a m है पहले से, एक और आने वाला है तो m स्क्वायर हो जाएगा और cos mx का क्या हो जाएगा, sin mx माइनस b, ये sin mx का करेंगे तो cos mx आएगा, m पहले से एक m और आएगा तो b m स्क्वायर और sin mx का क्या हो जाएगा आपका, cos mx। अब आप देख पा रहे हैं कि m स्क्वायर माइनस का दोनों से कॉमन है, तो माइनस m स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, d²y/dx स्क्वायर, तो माइनस का m स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो बचा a sin mx प्लस का b cos mx। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वहां पे प्रूव क्या करना है और क्वेश्चन गिवन क्या है। क्वेश्चन आपके पास गिवन है y = a sin mx प्लस b cos mx और आपको प्रूव करना है d²y/dx स्क्वायर प्लस m²y, जो कि हम लोगों ने प्रूव कर लिया और क्वेश्चन के बिल्कुल सॉल्यूशन जो प्रूव करना है उसके पास पहुंच चुके हैं। d²y/dx स्क्वायर क्वेश्चन आपका गिवन था a sin mx प्लस b cos mx, y बराबर गिवन था तो इसकी जगह पे हम लोग y पुट कर लेंगे, तो माइनस m²y। अब इसको उधर भेज देंगे तो आपको बन जाएगा d²y/dx स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा m²y = 0। यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, यदि y = x sin x तो सिद्ध करो कि x² d²y/dx स्क्वायर माइनस का 2x dy/dx प्लस x² प्लस 2 इंटू y = 0। इस क्वेश्चन को आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि x² जो d²y/dx स्क्वायर है इसको आपको y2 भी कहेंगे या 2x या y1, 2x y1 प्लस x² प्लस 2। आगे आने वाली वीडियो में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे y = 0। ऐसे भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है x² y2 का मतलब होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस 2x y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y1 होता है प्लस का 2 प्लस का x² प्लस 2 इंटू y = 0। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू 2x, फर्स्ट सेकंड लगेगा, ये x आपको फर्स्ट होगा, जो sin x है ये आपका सेकंड होगा, तो dy/dx फर्स्ट इंटू dy/dx सेकंड प्लस सेकंड
डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट, जो एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, जो आपका एक्स लिखा है ये इसका 1 हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 2x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आप देख रहे हैं एक्स कॉस एक्स, इसमें फर्स्ट सेकेंड लगेगा एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स फर्स्ट सेकेंड प्लस सेकेंड, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस जो साइन एक्स है पीछे डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ओके, ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स जो कॉस एक्स है इसका क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स है, इसका आकलन करने के बाद आपको क्या मिलेगा कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका आकलन करने पर आपको क्या मिलेगा कॉस एक्स। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि जो आपको प्रूव करना है ना वहाँ पे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लाना है, तो एक्स स्क्वायर का बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर इन बोथ साइड, मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर इन बोथ साइड, मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर इन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर से गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इधर गुणा होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये भाई कॉस एक्स मिला के क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स, तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर इन बोथ साइड, मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास मिला एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर एक्स साइन एक्स प्लस का 2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, वाई की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखा था एक्स साइन वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है आपके पास, यहाँ से एक्स कॉस एक्स की अगर आप वैल्यू निकालें तो आपके पास मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का साइन एक्स इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इस क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अब एक्स साइन वाई आपका क्या है वाई है, तो यहाँ पे वाई पुट कर देंगे माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पे देखिए एक्स, ये जो एक्स स्क्वायर लिखा है एक्स इंटू कॉस एक्स इसको लिख सकते हैं, तो प्लस का 2x और जो बचेगा एक्स कॉस एक्स, उसकी वैल्यू एक्स कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का साइन एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इसी के आगे माइनस का साइन एक्स, तो बना एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x का मल्टीप्लाई 2x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2x और साइन एक्स, फिर से 2x साइन एक्स बन गया, x साइन एक्स का मतलब आपका y होता है, यहाँ पे y पुट कर देंगे, x साइन एक्स का मतलब आपका क्या होता है y, यहाँ पे y पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का 2x डी वाई अपॉन डी एक्स, इन दोनों से कॉमन आपका ये 2y हो जाएगा तो कॉमन आपका y मिल जाएगा, जब कॉमन y मिलेगा ये दोनों माइनस के इधर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 0, ये आपको यहाँ पर प्रूव करना था। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया और प्रूव कर लिया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यदि y इक्वल टू एक्स की पावर x तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर टेक लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लेकर करेंगे
क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़ा रखे हैं आपको। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, जब चर के पावर चर, वेरिएबल के पावर वेरिएबल होता है तो लॉग लेकर करते हैं। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो log y इक्वल टू log x टू पावर x, यहाँ पे log m टू पावर n वाला फार्मूला लग जाएगा। तो log y x log x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू 2x, log y का क्या होगा आपका 1 अपॉन y और dy अपॉन dx। यहाँ पे फर्स्ट log x, सेकेंड 1 अपॉन x प्लस सेकेंड, और x का क्या हो जाएगा आपका 1, ये x से x कट गया, 1 अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल टू x से x कैंसिल आउट हो गया, प्लस log x। अब y को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो dy अपॉन dx आपके पास आ जाएगा y 1 प्लस log x। अब गिवन फंक्शन ये जो आपके पास आया है इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 2x। तो आपके पास क्या आएगा डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई फर्स्ट होगा, फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स। अब सेकेंड 1 का 0, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, फर्स्ट सेकेंड प्लस सेकेंड का मतलब 1 प्लस लॉग एक्स, और वाई का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। y का क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पे आपको बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आपका y अपॉन एक्स, और ये आपका है 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। अभी देखिए 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो y अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स की वैल्यू आएगी 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से पहले है तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और तो अब क्या आ जाएगा नेक्स्ट लाइन देखिए, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। इन सबको आपको वन साइड कर लेना है, इस तरह से आपका प्रूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन जो प्रूवमेंट चाह रहा था इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 में वाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल माइनस का वाई अपॉन एक्स, इसको माइनस का वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा y इक्वल टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स हो तो सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2a डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे भी प्रूव करने के लिए बोल सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को y2 लिखेंगे वो लोग, और 2a डी वाई अपॉन डी एक्स को y1 लिखेंगे, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे आने वाले वीडियो में इसी तरह से प्रूवमेंट करेंगे हम लोग इक्वल टू 0। ऐसे भी आपसे वो लोग प्रूव करने के लिए कह सकते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को y2 कहते हैं और डी वाई अपॉन डी एक्स को y1 कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट ए की पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकंड साइन बी एक्स प्लस सेकंड साइन बी एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट ई टू पावर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स ई टू पावर ए एक्स, साइन बी एक्स का आपका होगा कॉस बी एक्स का फिर से करेंगे आप लोग डी अपॉन डी एक्स ऑफ बी एक्स प्लस साइन बी एक्स ई टू पावर ए एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो ई टू पावर ए एक्स, अब ए के पावर ए एक्स का फिर होगा क्योंकि फंक्शन के फंक्शन का अवकलन करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बी एक्स जो है इसका b इंटू 1 होगा तो b सबसे बाहर लिख लेंगे ई टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ये जो ए एक्स लिखा है इसका a इंटू 1 होगा a ई टू पावर ए एक्स फिर
साइन बी एक्स। जो कॉमन होगा कॉमन निकाल लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन क्या है, ई टू पावर ए एक्स बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स। इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट कर लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स ई टू पावर ए एक्स बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स। क्वेश्चन ने हमें y इक्वल टू बता रखा है कि ये ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स है, तो हम कोशिश करेंगे कि जहाँ e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स बने वहाँ पर y पुट करें। जैसे कि ऊपर देख पा रहे थे हम ए टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स ये बन रहा था, तो यहाँ पर y पुट कर दें। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ई ए टू पावर एक्स ये बी ई टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए, और इतने की जगह पे अब y रख देंगे तो ए वाई, ये ज़्यादा बेहतर होगा। अब अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इसका कराएंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स बी, इसका बाहर होगा ई टू पावर ए एक्स फर्स्ट कॉस बी एक्स का क्या होगा माइनस का साइन बी एक्स, और बी एक्स का फिर से करेंगे तो बी इंटू वन फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड कॉस बी एक्स ई टू पावर ए एक्स का ई टू पावर ए एक्स का फिर से करेंगे तो ए, और ए वाई ए बाहर हो जाएगा और वाई का हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई क्या हो जाएगा, वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये जो बी है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस ये बी और ये बी, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये जो ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स है ये वैल्यू वाई की है तो माइनस का बी स्क्वायर इंटू वाई, और ये ए और ये बी, ठीक है। और ये जो लिखा है ए ई टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स ई टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ये देखिए यहाँ से ये आप देख पा रहे हैं भाई, ये b का मल्टीप्लाई होगा पहले इसके साथ, b का मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए कितना इतना, ये cos बी एक्स ई टू पावर ए एक्स और b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो b ई टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स बी ई टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स बना देगा। यहाँ से वैल्यू अगर उसकी निकालेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए वाई, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का ए वाई, यहाँ पे रख देंगे तो माइनस ये केवल इसका a बचेगा माइनस a डी वाई अपॉन डी एक्स, और क्या है माइनस का ए वाई, माइनस का ए वाई जाएगा ना उधर, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का ए वाई, ये वैल्यू किसकी है, और यहाँ पर प्लस होगा फिलहाल, प्लस का a बचेगा ना, कॉस b का गुणा हो जाएगा इसके साथ, ओके। अब देखिए इसके आगे, अब प्लस का आपका ये बचा, प्लस का a डी वाई अपॉन डी एक्स। आपको प्रूव क्या करना है उस पर ध्यान देना है, जो प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई माइनस का 2a माइनस का 2a माइनस का 2a डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर प्लस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू वाई, ओके। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर वाई, इसका गुणा इसके साथ होगा तो माइनस का ए स्क्वायर वाई, यहाँ पे ए डी वाई अपॉन डी एक्स, ए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 ए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 2 ए डी वाई अपॉन डी एक्स, सबको वन साइड कर लेंगे,
माइनस का 2a dy अपॉन dx, ये दोनों एक तरफ आएंगे तो y कॉमन मिलेगा इनसे और ब्रैकेट में बच जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। यही आपको प्रूव करना था। 7th नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि y इक्वल टू साइन mx माइनस 3 cos 5x हो तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 25y इक्वल टू 0। If y equal to sin mx minus 3 cos 5x, then prove that d square y upon dx square plus 25y equal to 0। तो जो क्वेश्चन आपका दे रखा है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx, ये जो sin mx है d अपॉन dx को मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एम एक्स माइनस इसका 3 बाहर हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस 5x डी वाई अपॉन डी एक्स। साइन एम एक्स का क्या होगा, कॉस, मतलब कि साइन 5x का कॉस 5x जो आया इसका आपको अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन के फंक्शन का अवकलन 3 इसका कर रहे हैं, 3 बाहर है, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस, और तो माइनस माइनस होगा तो ये माइनस और एक और माइनस प्लस हो गया, कॉस का हो क्या जाएगा माइनस का साइन 5x और 5x जो है इसका आपको फिर से करना पड़ेगा। ये जो 5x लिखा है इसका आप करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 cos 5x प्लस इसका 5 करेंगे, 5x का करेंगे तो 5 आएगा और 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 हो जाएगा sin 5x। ये आपका आ गया dy अपॉन dx। अब अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे इसी का, again differentiation with respect to x, तो d upon dx dy upon dx इक्वल टू 5। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अवकलन किया था। अब इसको तेजी से करते हैं। 5 आपका बाहर cos 5x का माइनस साइन 5x होगा और 5x का फिर से करेंगे तो 5 एक और आ जाएगा क्योंकि 5x का करेंगे 5 बाहर x का 1 हो जाएगा प्लस 15 साइन 5x का करेंगे तो क्या आएगा cos 5x या 5x का फिर से करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये 5 का 5 के साथ मल्टीप्लाई तो 5 5 जा 25 साइन 5x, 15 का मल्टीप्लाई 5 के साथ तो 15 5 जा 75 cos 5x। अब जो आपको कॉमन मिल रहा हो आप कॉमन निकाल लें। कॉमन आपका देख रहे हैं माइनस का 25 कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, माइनस का 25 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 25 कॉमन ले लिया तो साइन 5x माइनस का 3 cos 5x। अब चलते हैं क्वेश्चन से मिलने। क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो क्या हमसे चाहता है, यदि y इक्वल टू, क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू साइन 5x माइनस 3 cos 5x और प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 25 ऑफ y इक्वल टू 0। जो ये क्वेश्चन दे रखा है साइन 5x माइनस 3 cos 5x, तो ये y क्वेश्चन में दे रखा है तो इसकी जगह पे y आप पुट कर लेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 25 और y, तो ये 25y को उधर भेज देंगे माइनस का तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो ये आ जाएगा प्लस का 25y इक्वल टू 0, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 25y इक्वल टू 0। ये आपका प्रूव कर लिया।
इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x टू पावर 2 की होल पावर 2 है, हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन प्रूव करने के लिए कह रहा है ना, ये इस फॉर्म में लिखा है। एक और फॉर्म में क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, वो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे कि हमने इसके फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये जो हम लोगों ने शुरू किया है, इसका ये सेकंड वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बता रखा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो लिखा हुआ है, इसको आप y2 से भी डिनोट करते हैं, और डी वाई अपॉन डी एक्स जो लिखा हुआ है इसको आप y2 से भी लिखते हैं माइनस को 2। तो एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन इस तरह से भी प्रूव करने के लिए बोला जा सकता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इक्वल टू 0। y2 का मतलब होता है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y3 होगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, yn होगा तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू 2x। ध्यान से समझिएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, फिलहाल यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स दे रखा है तो वही हम लोग लेकर चलेंगे। ऐसा भी आ सकता है, ये आपके नॉलेज के लिए बता दिया मैंने। अब साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो पावर जो है वो पावर बाहर हो जाएगी, फिर साइन इनवर्स एक्स, पावर एक बचेगी उसको लिखेंगे नहीं। अब एक्स फलन के फलन का अवकलन, एक्स की जगह पे आपका आया है साइन इनवर्स एक्स, इसका अवकलन करेंगे तो 2 साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपका ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसका आप अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, again differentiation with respect to x, तो d upon dx अब dy upon dx इक्वल टू, इसमें आपका लग क्या जाएगा, ये जो आप देख पा रहे हैं इसमें 2 है, 2 बाहर हो जाएगा ये जो कांस्टेंट टर्म है, और बाकी जो बचेगा उसमें आप आंसर लगा दें। तो हर का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, हर का स्क्वायर, फिर हर, ये जो 2 है 2 बाहर रहेगा, हर और अंश, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन हर अंश माइनस अंश डी अपॉन डी एक्स ऑफ हर। वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसके आगे देखिए, यहाँ पे आपको बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। ये साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो आपके पास आएगा क्या, ये 2 बाहर होगा सबसे भाई, ठीक है। ऐसे साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ये जो लिखा हुआ है रूट एक्स, इसका करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और जो फलन के फलन का अवकलन है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 1 का भाई 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का आपका 2x। इसके अपॉन में जो दे रखा है वो लिख लेंगे, अपॉन में आपका है रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो सिंपली 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका एलिमिनेट हो गया, कट गया, और ये वाला 2 इस वाले 2 से कट गया, तो आपके पास बचा क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, यहाँ पे 1 माइनस
ये जो माइनस, एक ये माइनस है, आप देख पा रहे हैं कि एक ये माइनस है और एक ये माइनस है, तो दोनों आपस में भिड़कर प्लस बना देंगे। तो प्लस साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके जो अपॉन में है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आप देख रहे हैं ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगा। अब आपको प्रूव क्या करना है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। देखते हैं प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो कि आ गया डी स्क्वायर वाई माइनस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 2 डी वाई अपॉन डी एक्स जो आपने निकाला था, ये 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहां से आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो 2 साइन इनवर्स एक्स है, 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये आपका क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स भी वहां पर बचा हुआ है फिलहाल, एक्स को लिखना छूट और माइनस का 2। यहां पर देखिए ये जो x बचा था ना, ये वाला जो x बचा है ना, इस वाले x को लिखना हम लोग भूल गए। तो यहाँ पे x भी होगा, यहाँ पर भी अब यहाँ पर इंटू x होगा तो 2 ये। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका सही होगा। ये जो 2 साइन इनवर्स, ये 2 साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये आपका क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, जो कि हमने निकाल रखा है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस एक्स, और इसको आप क्या लिख देंगे, इतने को 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप लिख देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। इन टाइप के क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आपको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाना है। जो प्रूव करना है ना उस पर विशेष ध्यान देना है। इन सब चीज़ों को एक तरफ ले आए तो माइनस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस को 2 इक्वल टू 0, और इस तरह से क्वेश्चन को हम लोगों ने प्रूव कर लिया। इस तरह से क्वेश्चन को प्रूव कर लिया। यही आपको प्रूव करना था, तो आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन को फिर से बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को प्रूव करना है बहुत ध्यान से। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया हमने, तो इसमें 2 साइन इनवर्स एक्स, फिर साइन इनवर्स एक्स की जगह पे तो उसका दोबारा कर दिया, तो 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको ध्यान देना है, जब क्वेश्चन में डी स्क्वायर वाई या डी वाई अपॉन डी एक्स कहने का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी इंक्लूड किया है, तो आपका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने इसको किया है, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स ये आया है आपका 2 साइन इनवर्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आपको बहुत ध्यान में रखना है और इसको आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि ये आगे जो प्रूव करेंगे तो उस पर बहुत काम आने वाला है। फिर से अगेन डिफरेंशिएशन कर लिया। जब अगेन डिफरेंशिएशन किया तो अंश बाहर फिर से आपने अप्लाई कर दिया, यहाँ पर अंश बाहर फिर से अप्लाई कर दिया, और इसी तरह से अंश बाहर हल करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिला कि आपका आया, इस जो अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यहाँ पे आपका ब्रैकेट में बचा 2 1 प्लस ये 2 बाहर चलेगा, क्योंकि वहां पर था तो कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाता है। 1 प्लस ये आपके पास बच गया, आंसर तो आएगा ही भाई आपको, तो इसमें एक एक बताने की जरूरत तो है नहीं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, और ये जो 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यही तो डी वाई अपॉन डी एक्स हम लोगों ने ऊपर निकाला था, अभी आपको दिखाया है।
तो उसकी जगह पे dy अपॉन डी एक्स रख दिया, क्योंकि आपको करना क्या है, dy अपॉन डी एक्स क्वेश्चन में प्रूव करना है। आप सबको वन साइड कर लिया और इस तरह से हमें जो प्रूव करना था वो हम लोगों ने कर लिया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, y इक्वल टू ए साइन लॉग एक्स है तो सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ओके, इसमें भी आपको ध्यान में रखना है, ये जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ना, इसको आप y2 भी कह सकते हैं। एक्स जो डी वाई अपॉन डी एक्स है ये वाला, इसको आप y1 भी कह सकते हैं, प्लस वाई इक्वल टू 0। क्वेश्चन में ऐसे भी आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में ऐसे भी आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस वाई इक्वल टू 0 वैसे भी पूछा जा सकता है। आपको दोनों तरीके पता होना चाहिए। अब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू 2x करते हैं। ये इसका बाहर हो जाएगा, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, और लॉग एक्स जो है एक्स के स्थान पर है तो फलन के फलन का अवकलन फिर से करेंगे आप, लॉग एक्स। ओके, लॉग एक्स का अवकलन 1/x, तो एक्स इसके बटे में लिख दिया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स आपके सामने आ गया। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू 2x, आंसर लगा देंगे डी अपॉन डी एक्स। हर का स्क्वायर, फिर हर जो a है बाहर हो जाएगा, हर का स्क्वायर, हर अंश, अंश का मतलब यहाँ पे x कहाँ से आ गया, ये x यहाँ पे नहीं होगा, cos log x, हर का स्क्वायर हर, फिर अंश cos log x का करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, cos का करेंगे तो माइनस का साइन log x, log x का फिर से करेंगे तो 1 बटे में x आएगा, और ये x यहाँ पे पहले से है तो ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ओके, माइनस का साइन log x, हर हर अंश माइनस अंश cos log x, और हर का करेंगे x का 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये ए मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर तो ए साइन लॉग एक्स माइनस ए कॉस लॉग एक्स। अब आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में डी वाई अपॉन डी एक्स अपन ने निकाला था, ये नहीं है, डी वाई अपॉन डी एक्स कहाँ निकाला हम लोगों ने, ये ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन में ए साइन लॉग एक्स वाई इक्वल टू दे रखा है और ये आपको प्रूव करना है। ए साइन लॉग एक्स, क्वेश्चन ए वाई दे रखा है तो यहाँ पे माइनस का ए वाई हो जाएगा और हमें माइनस का ए वाई हो जाएगा, क्योंकि जो प्रूव करना है वहाँ पर ए तो हमें चाहिए नहीं, जो प्रूव करना है वहाँ पर ए तो हमें चाहिए नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, ए को एलिमिनेट करना पड़ेगा, कहने का मतलब है ना।
ए आप कॉमन ले लेंगे, ये जो साइन ए साइन, ये क्या है, ए साइन लॉग एक्स, ये आपका क्वेश्चन ने पूरा दे रखा है। ए साइन लॉग एक्स क्वेश्चन ने आपका दे रखा है क्या, वाई, तो इसकी जगह पे आप क्या रख देंगे, वाई। तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस का वाई, ये माइनस का आपका क्या हो जाएगा, वाई, और ए कॉस लॉग एक्स। ये जो कॉस लॉग एक्स है, अभी हम आपको याद दिलाएं, जो पीछे निकाला था डी वाई अपॉन डी एक्स, वो क्या निकाला था, ए कॉस लॉग एक्स अपॉन में एक्स। देख लीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स आपने निकाला, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला, ये अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दे तो एक्स वहाँ पे चला जाएगा, ए कॉस लॉग एक्स आ जाएगा, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ए कॉस लॉग एक्स, ए कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। अभी एक्स को इधर भेज देंगे, ये माइनस का ए कॉस लॉग एक्स, यहाँ से निकालेंगे तो ये एक्स इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। अब सबको एक तरफ कर लें, तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन ऐसे ही करने पड़ेंगे, जो भाई डी वाई अपॉन डी एक्स आता है वहाँ से जो हमें प्रूव करना होता है ना, वहाँ से उनकी वैल्यू निकाल के पुट करनी होती है। आपको इरिटेट कर रहा हो तो आप इरिटेट बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना होता है। अब ये आपको प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव कर लिया। यहाँ पे किया क्या गया है, ये तो आपने बहुत आसानी से बना लिया, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। ये जो आपका था एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आपको यहाँ से ए कॉस एक्स लॉग एक्स, ये हम लोगों ने निकाला था डी वाई अपॉन डी एक्स। वहाँ से हल करने के बाद भाई एक्स यहाँ पे चला जाएगा, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स ए कॉस लॉग एक्स हो जाएगा, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स ए कॉस लॉग एक्स हो जाएगा, और ए कॉस लॉग एक्स हमें चाहिए, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स ये हो गया। क्वेश्चन में ए तो भाई प्रूव नहीं करना था, जो हमें प्रूव करना है वहाँ पर ए तो है नहीं कहीं पर, तो ए को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अब जो आपको प्रूव करना था ये हम लोगों ने कर लिया। चेक कर लेते हैं क्या यही प्रूव करना था। हाँ बिल्कुल, आपका यही प्रूव करना था। इस तरह से ये प्रूवमेंट आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। रिपीट करके वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यदि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू एफ। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका भी करना है। यहाँ पे देख रहे हैं जो फंक्शन दे रखा है वो टी में दे रखा है, फंक्शन जो दे रखा है वो टी में दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे टी के सापेक्ष टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी एस अपॉन डी टी होगा, डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू यू इसका कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो डी अपॉन डी टी ऑफ टी, डी अपॉन डी टी ऑफ टी प्लस हाफ एफ इसका बाहर हो जाएगा, डी अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर, डी एस अपॉन डी टी, यू इसका बाहर, और ये डी अपॉन डी टी ऑफ टी 1 प्लस हाफ एफ डी अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर, तो 2t, ये वाला 2 इससे एलिमिनेट, डी एस अपॉन डी टी यू प्लस एफ टी। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया आपके पास, डी एस अपॉन डी टी यू प्लस एफ ऑफ टी। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी अपॉन ऑफ डी टी डी एस बाई डी टी, भाई जो कांस्टेंट टर्म है यू इसका 0 हो जाएगा, एफ बाहर हो जाएगा, और टी का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू एफ। ये आपको प्रूव करना था। इस तरह से 10 क्वेश्चन, बहुत अच्छे 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। आई रिकमेंडेड यू दैट यू रिपीट दीज ऑल क्वेश्चन अगेन एंड अगेन फॉर योर एक्यूरेसी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छे से सवाल और क्वेश्चन से समझ में आए हैं
तो इनको शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।